ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 9 अक्टूबर 2021 आज शनिवार है। आज की मुरली में प्यारे बाबा ने हम बच्चों से कहा है कि बच्चे, मुझे तो तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन बाबा यही कहते हैं कि बच्चों का भाग्य बने। और इसलिए बाबा कहते कि तुम खाओ पियो रिफ्रेश होकर के भी जाओ, लेकिन भाग्य बनाने के लिए अपना सफल तो जरूर करो। सुदामा का मिसाल बाबा ने दिया है कि चावल मुट्ठी का गायन है, तो इसलिए गरीब का हमेशा बाबा कहते हैं 1 रुपया 100 के बराबर, साहूकार के बराबर हो जाता है। और इसीलिए रोज अपना तन मन धन बाबा के कार्य में सफल जरूर करो। और बाबा हम बच्चों को कोई भी तकलीफ नहीं देते हैं। सिर्फ बाबा कहते बच्चे माता पिता को फॉलो करो, बाबा को याद करो और पवित्र बनो। यही बाबा हम बच्चों से कहते हैं। अभी हम विस्तार से सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य, ईश्वरीय महावाक्य, अर्थात प्यारे बाबा की मीठी मुरली। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे माता पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बनो। इसमें कोई तकलीफ नहीं, सिर्फ बाप को याद करो और पवित्र बनो। बाबा ने कहा मीठे बच्चे माता पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बनो। इसमें कोई तकलीफ नहीं, सिर्फ बाप को याद करो और पवित्र बनो। आज की मुरली में प्रश्न है, गरीब निवाज बाप अपने बच्चों का भाग्य बनाने के लिए कौन सी राय देते हैं? गरीब निवाज बाप अपने बच्चों का भाग्य बनाने के लिए कौन सी राय देते हैं? उत्तर है, बाबा ने कहा बच्ची, शिव बाबा को तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। तुम भल खाओ पियो पढ़ो रिफ्रेश होकर चले जाओ, लेकिन चावल मुट्ठी का भी गायन है। 21 जन्मों के लिए साहूकार बनना है, तो गरीब का एक पैसा भी साहूकार के 100 रुपए के बराबर है। इसलिए बाप जब डायरेक्ट आते हैं तो अपना सब कुछ सफल कर लो। मुरली में गीत बजा है, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो। ओम शांति। गीत का अर्थ तो बच्चों ने समझा। वह भल पुकारते हैं परंतु समझते नहीं है। तुम जानते हो वह हमारा बाप है। वास्तव में सिर्फ वह तुम्हारा बाप नहीं, लेकिन सबका बाप है। यह भी समझने का है, जो भी सभी आत्माएं हैं उन सभी का बाप परमात्मा जरूर है। बाबा बाबा कहने से वर्षा जरूर याद आता है। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। बाप बच्चों को कहते हैं, तुम्हारी आत्मा पतित बनी हुई है, अब उनको पावन बनाना है। सभी का बाबा है तो बच्चे जरूर निर्विकारी होने चाहिए। कोई समय सब निर्विकारी थे। बाप खुद समझाते हैं, जब श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था तब सब निर्विकारी थे। इतनी सब जो मनुष्य आत्माएं देखते हो वह भी निर्विकारी होंगी, क्योंकि शरीर तो विनाश हो जाएगा, बाकी आत्माएं जाकर निराकारी दुनिया में रहती है। वहां विकार का तो नाम निशान नहीं। शरीर ही नहीं है, वहां से ही सब आत्माएं आती हैं इस दुनिया में पार्ट बजाने। पहले पहले भारतवासी आते हैं। भारत में पहले पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो और सब धर्म वाले निराकारी दुनिया में थे। इस समय सब साकारी दुनिया में है। अभी बाप तुम बच्चों को निर्विकारी बनाते हैं। निर्विकारी देवी देवता बनाने के लिए जब तुम देवी देवता बन जाते हो तब तुम्हारे लिए जरूर नई दुनिया चाहिए। पुरानी दुनिया खत्म होनी चाहिए। शास्त्रों में महाभारत लड़ाई भी दिखाई हुई है।
सिखाते हैं। बाकी 5 पांडव रहे, वह भी पहाड़ पर गल गए, कोई नहीं बचा। अच्छा, इतनी सब आत्माएं कहाँ गई? आत्मा तो विनाश को पाती नहीं, तो कहेंगे निराकारी निर्विकारी दुनिया में गई। बाप विकारी दुनिया से निराकारी निर्विकारी दुनिया में ले जाते हैं। तुम जानते हो बाप से तो जरूर वर्षा मिलना चाहिए। अभी दुख बढ़ गया है, इस समय हमको सुख शांति दोनों चाहिए। भगवान से सब मांगते हैं, हे भगवान हमको सुख दो, शांति दो। हर एक मनुष्य पुरुषार्थ करता ही है धन के लिए। पैसा है तो सुख है, तो तुमको बेहद का बाप तो बहुत पैसा देते हैं। तुम सत्युग में कितने धनवान थे, हीरे जवाहरों के महल थे। तुम बच्चे जानते हो हम बेहद के बाप से बेहद स्वर्ग का वर्षा लेने आए हैं। सारी दुनिया तो नहीं आएगी, बाप भारत में ही आते हैं। भारतवासी ही इस समय नरकवासी है, फिर स्वर्गवासी बाप बनाते हैं। भक्ति में दुख के कारण बाप को जन्म जन्मांतर याद किया है। हे परमपिता परमात्मा, हे कल्याणकारी सुख करता दुख हरता बाबा, उनको याद करते हैं तो जरूर वह आता भी होगा। ऐसे ही मुफ्त में थोड़ी याद करते हैं, समझते भगवान बाप आकर भक्तों को फल देगा, सो तो सभी को देगा ना। बाबा तो सबका है ना। तुम जानते हो हम सुखधाम में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में जाएंगे। जब सुखधाम में है तो सुख शांति सारी सृष्टि पर रहता है। बाप का तो बच्चों पर लव रहता है ना, और फिर बच्चों का भी माँ बाप पर प्यार रहता है। यह भी गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे। जिस्मानी मात पिता होते हुए भी गाते हैं कि तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। लौकिक माँ बाप के लिए तो ऐसे नहीं गाते हैं, भल वह भी बच्चों को संभालते हैं, मेहनत करते हैं, वर्षा देते हैं, सगाई कराते हैं, फिर भी सुख घनेरे पारलौकिक मात पिता ही देते हैं। अभी तुम हो ईश्वरीय धर्म के बच्चे, वह सब है आसुरी धर्म के बच्चे। सतयुग में कभी कोई धर्म के बच्चे नहीं करते हैं, वहां तो सुख ही सुख है, दुख का नाम निशान नहीं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ 21 पीढ़ी के लिए तुमको स्वर्ग के सुख घनेरे देने। अभी तुम जानते हो बेहद के बाप से हम स्वर्ग के घनेरे सुख पा रहे हैं। यह दुख के सब बंधन खलास हो जाएंगे। सतयुग में है सुख का संबंध, कलयुग में है दुख का बंधन। बाप सुख के संबंध में ले जाते हैं, उनको कहा ही जाता है दुख हरता सुख करता। बाप आकर बच्चों की सेवा करते हैं। बाप कहते हैं हम ओबीडियंट सर्वेंट है, तुमने मुझे आधा कल्प याद किया है, हे बाबा आकर हमको सुख घनेरे दो। अब मैं आया हूँ देने, तो फिर श्रीमत पर चलना है। यह मृत्यु लोक सब खत्म हो जाने वाला है, अमर लोक स्थापन होता है। अमरपुरी में जाने के लिए अमरनाथ बाबा से तुम अमर कथा सुनते हो। वहां तो कोई मरते नहीं, मुख से कभी ऐसे नहीं कहेंगे फलाना मर गया। आत्मा कहती है हम यह जड़ जड़ीभूत शरीर छोड़कर नया लेता हूँ। वह तो अच्छा हुआ ना, वहां कोई बीमारी आदि होती नहीं, मृत्यु लोक का नाम नहीं। मैं आया हूँ तुमको अमरपुरी का मालिक बनाने। वहां जब तुम राज्य करेंगे तो मृत्यु लोक का कुछ भी याद नहीं पड़ेगा। नीचे उतरते उतरते हम क्या बनेंगे वह भी मालूम नहीं रहता, नहीं तो सुख ही उड़ जाए। यहाँ तो तुमको सारा चक्र बुद्धि में रखना है। बरोबर स्वर्ग था अब नरक है, तब तो बाप को बुलाते हैं। तुम आत्माएं शांति धाम की रहने वाली हो, यहाँ आकर पार्ट बजाती हो। यहाँ से तुम संस्कार ले जाएंगे घर, फिर वहां से आकर नया शरीर धारण कर राज्य करेंगे। अभी तुमको निराकारी आकारी और साकारी दुनिया का समाचार सुनाते हैं। सत्युग में थोड़ी यह पता पड़ेगा, वहां तो सिर्फ राज्य करेंगे। ड्रामा को अभी तुम जानते हो, तुम्हारी आत्मा जानती है सत्युग के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, स्वर्ग में चलने लायक जरूर बनेंगे।
अपना भी कल्याण और दूसरों का भी कल्याण करेंगे। फिर उन्हों की आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर आती रहेंगी। तुम्हारा प्लान देखो कैसा है। इस समय सभी का अपना अपना प्लान है। बाप का भी प्लान है। वो लोग डैम्स आदि बनाते हैं तो बिजली आदि पर कितने करोड़ों रुपए खर्चा करते हैं। बाप समझाते हैं अब वह सब है आसुरी प्लान, हमारा है ईश्वरीय प्लान। अब किसका प्लान विजय को पाएगा? बाबा पूछ रहे अब किसका प्लान विजय को पाएगा? वह तो आपस में ही लड़ पड़ेंगे, सभी का प्लान मिट्टी में मिल जाएगा। वो कोई स्वर्ग की स्थापना तो नहीं करते हैं, वो जो कुछ करते हैं दुख के लिए। बाप का तो प्लान है स्वर्ग बनाने का। नर्कवासी मनुष्य नर्क में ही रहने के लिए प्लान बनाते हैं। बाबा का प्लान स्वर्ग बनाने का चल रहा है, तो तुमको कितनी न खुशी होनी चाहिए। गाते भी हो तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे, वह तो पुरुषार्थ कर लेना है ना। बाप कहते हैं जो चाहिए सो लो, चाहे विश्व के मालिक राजा रानी बनो, चाहे फिर दास दासी बनो। जितना पुरुषार्थ करेंगे, बाप सिर्फ कहते एक तो पवित्र बनो और हर एक को बाप का परिचय देते रहो। अल्फ को याद करो तो बेबादशाही तुम्हारी। बाप को याद करने में ही माया बहुत विघ्न डालती है, बुद्धियोग तोड़ देती है। बाप कहते जितना मुझे याद करेंगे तो पाप भी भस्म होंगे और उच्च पद भी पाएंगे। इसीलिए भारत का प्राचीन योग मशहूर है। बाप को लिबरेटर भी कहते हैं। 21 जन्म के लिए बाप तुम्हें दुख से लिबरेट करते हैं। भारतवासी सुखधाम में होंगे, बाकी सब शांति धाम में होंगे। निराकारी दुनिया और साकारी दुनिया का प्लान दिखाने से झट समझ जाएंगे और धर्म वाले स्वर्ग में आ न सके। स्वर्ग में तो है ही देवी देवताएं। यह ड्रामा की नॉलेज बाप के सिवाय कोई समझा न सके। बच्चे आते ही है बाप से वर्षा लेने, सुख घनेरे तो है ही सतयुग में। बाद में रावण राज्य होता है, उसमें होते हैं दुख घनेरे। अभी तुम समझते हो बाबा हमको सच्ची सच्ची कथा सुनाकर अमर लोक में जाने लायक बनाते हैं। अभी ऐसे कर्म करते हो तब तो 21 जन्मों के लिए धनवान बनते हो। कहते भी है धनवान भव पुत्रवान भव। वहां एक बच्चा एक बच्ची तुमको जरूर होंगे। आयुष्मान भव, तुम्हारी आयु भी 150 वर्ष होंगी। अकाले मृत्यु कभी होता नहीं, यह बाप ही समझाते हैं। तुम आधा कल्प हमको पुकारते आए हो, सन्यासी ऐसे कहेंगे क्या? वह क्या जाने। बाप कितना प्यार से बैठ समझाते हैं। बच्चे यह एक जन्म अगर पावन बनेंगे तो 21 जन्म पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। पवित्रता में तो सुख है ना। तुम पवित्र दैवी धर्म वाले थे, अब अपवित्र बन दुख में आए हो। स्वर्ग में निर्विकारी थे, अभी विकारी बनने से नरक में दुखी हुए हो। बाप तो पुरुषार्थ कराएंगे ना। स्वर्ग के महाराजा महारानी बनो, तुम्हारे बाबा मम्मा बनते हैं ना, तो तुम भी पुरुषार्थ करो, इसमें मूंझने की कोई बात ही नहीं। बाप तो किसको पाव पड़ने भी नहीं देते। बाप समझाते हमने तुमको सोने हीरे के महल दिए, स्वर्ग का मालिक बनाया। फिर आधा कल्प तुम भक्ति मार्ग में माथा घिसाते आए, पैसा भी देते आए। वह सोने हीरे के महल सब कहाँ गए? तुम स्वर्ग से उतरते उतरते नर्क में आकर पड़े हो। अब तुमको फिर स्वर्ग में ले जाता हो, तुमको कोई तकलीफ नहीं देता हो। सिर्फ मुझे याद करो और पवित्र बनो। बल एक पैसा भी न दो, खाओ पियो पढ़ो रिफ्रेश हो चले ही जाओ। बाबा तो सिर्फ पढ़ाते हैं, पढ़ाई का पैसा कुछ नहीं लेते हैं। कहते बाबा हम देंगे जरूर, नहीं तो वहां महल आदि कैसे मिलेंगे। भक्ति मार्ग में भी तुम ईश्वर अर्थ दान गरीबों को देते थे, फल भी ईश्वर देगा, गरीब थोड़ी देगा। परंतु वह मिलता है एक जन्म लिए। अब तो बाबा आप डायरेक्ट आए हो, हम यह थोड़े पैसे देते हैं और आप हमको 21 जन्म के लिए स्वर्ग में देना। बाप सबको साहूकार बना देते हैं। पैसे देते हो तो तुम्हारे ही रहने के लिए मकान आदि बनाते हैं, नहीं तो यह सब कैसे बनेंगे। बच्चे ही यह मकान आदि बनाते हैं ना।
शिव बाबा कहते हैं मुझे तो इनमें रहने का नहीं है। शिव बाबा तो निराकार दाता है ना, तुम देते हो, तुमको 21 जन्मों के लिए फल देते हैं। मैं तो तुम्हारे स्वर्ग में ही नहीं आऊंगा, मुझे नर्क पे आना पड़ता है तुमको नर्क से निकालने के लिए। तुम्हारे गुरु लोग तो और ही तुबन में फंसा देते हैं, वह कोई सदगति नहीं देते। अब बाप आए हैं पवित्र दुनिया में ले चलने, फिर ऐसे बाप को क्यों नहीं याद क्यों नहीं करते। बाप कहते हैं कुछ भी पैसा न दो, सिर्फ मुझे याद करो तो पाप नाश होंगे और मेरे पास आ जाएंगे। ये मकान आदि तुम बच्चों ने अपने लिए बनवाए हैं, यहाँ चावल मुट्ठी का गायन है ना। गरीब अपनी हिम्मत अनुसार जितना देते हैं उतना उनका भी बनता है, जितना साहूकार का पद उतना गरीब का, दोनों का एक हो जाता है। गरीब के पास है ये 100 रुपया, उनसे 1 रुपया दे, साहूकार को बहुत है तो वह 100 दे, दोनों का एक ही फल होगा। इसीलिए बाप को गरीब निवाज कहा जाता है। सबसे गरीब है भारत, उनको ही मैं आकर साहूकार बनाता हूँ। गरीब को ही दान दिया जाता है ना। कितना क्लियर कर बाबा समझाते हैं। बच्चे अब मौत सामने खड़ा है, अब जल्दी जल्दी करो, याद की रफ्तार बढ़ाओ। मोस्ट स्वीट बाबा को जितना याद करेंगे उतना वर्षा मिलेगा, तुम बहुत धनवान बनेंगे। बाप तुमको ऐसा नहीं कहते हैं कि माथा टेको, मेले मलाखड़े में जाओ, नहीं, घर में बैठे बाप और वर्षे को याद करो बस। बाप है बिंदी, उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। सुप्रीम सोल सबसे ऊंचते ऊंच है। बाप कहते हैं मैं भी बिंदी हूँ, तुम भी बिंदी हो, सिर्फ भक्ति मार्ग के लिए मेरा बड़ा रूप बनाकर रखा है, नहीं तो बिंदी की पूजा कैसे करे। उनको कहते भी है शिव बाबा। किसने कहा? अभी तुम कहते हो कि शिव बाबा हमें वर्षा दे रहे हैं। वंडर है ना, 84 का चक्र फिरता रहता है। अनेक बार तुमने वर्षा लिया है और लेते ही रहेंगे। कितना अच्छी रीति बाप बैठ समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा, पद्मा पदम, शुक्रिया बाबा आपका। धारणा के लिए मुख्य सार, आज की मुरली का सार 2 पॉइंट में। पहली पॉइंट है मौत सामने खड़ा है, इसलिए अब याद की रफ्तार को बढ़ाना है। सतयुग की दुनिया में उच्च पद पाने का पूरा पुरुषार्थ करना है। दूसरी पॉइंट, अपना और दूसरों का कल्याण कर आशीर्वाद लेनी है। पवित्र दुनिया में चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है। फिर प्यारे बाबा का वरदान है, नए जीवन की स्मृति से कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले मर जीवा भव। नए जीवन की स्मृति से कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले मर जीवा भव। स्पष्टीकरण है, जो बच्चे पूरा मरजीवा बन गए उन्हें कर्मेंद्रियों की आकर्षण हो नहीं सकती। मरजीवा बने अर्थात सब तरफ से मर चुके। पुरानी आयु समाप्त हुई, जब नया जन्म हुआ तो नए जन्म नई जीवन में कर्मेंद्रियों के वश हो कैसे सकते। ब्रह्मा कुमार कुमारी के नए जीवन में कर्मेंद्रियों के वश होना क्या चीज होती है, इस नॉलेज से भी परे शुद्रपन का जरा भी सांस अर्थात संस्कार कहा अटका हुआ न हो। स्लोगन है, अमृत वेले दिल में परमात्मा स्नेह को संभालो तो और कोई स्नेह आकर्षित नहीं कर सकता। अमृत वेले दिल में परमात्मा स्नेह को संभालो तो और कोई स्नेह आकर्षित नहीं कर सकता। तो हम सब ने सुने प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य, ईश्वरीय महावाक्य। तो बाबा ने जो हम बच्चों को आज की मुरली में बताया,
हाँ, खुद ही उसका मनन चिंतन करेंगे और पॉइंट को अपने जीवन में लाएंगे। नवरात्रि चल रही है तो सभी मीठे प्यारे भाई बहनों को नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, दिल से मुबारक। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।